गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ में चैप्टर 4 सारणिक डिटरमिनेंट्स हमारा चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.4 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, जिसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब हमें अगर कोई मैट्रिक्स दी हुई है, मैट्रिक्स मींस आव्यूह ए, और उसका अगर हमें डिटरमिनेंट निकाल लिया, जैसे मान लिया हमें एक आव्यूह दिया हुआ है ए, और इसका हमने यदि डिटरमिनेंट निकाल लिया, डिटरमिनेंट सारणिक ए निकाला, और सारणिक ए की वैल्यू अगर 0 आए तो हम कहेंगे कि ये आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह सिंगुलर मैट्रिक्स है। अव्युत्क्रमणीय का मतलब क्या है कि वो बदलता नहीं है, परिवर्तनीय। और व्युत्क्रमणीय आव्यूह में क्या होता है, यदि मैट्रिक्स ए दी हुई है और उसका हमने अगर डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट 0 नहीं आया, मतलब नॉट इक्वल टू 0, तो हम कहेंगे ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। जैसे हम आपको एग्जांपल से समझाते हैं कि एक हमें ए वर्ग आव्यूह दिया हुआ है, इसका हम सारणिक ए निकालते हैं, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो हो जाएगा 3 6 2 4, और इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 4 जा 12 और 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 निकली, तो हम कहेंगे ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल दिया हुआ है व्युत्क्रमणीय आव्यूह का, a इज इक्वल टू 5 6 3 4, इसका अगर हम डिटरमिनेंट निकालें तो 5 6 3 4, और ये इसका हम इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें कर देंगे, 5 4 जा 20 माइनस 6 3 जा 18, तो यहाँ पे 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 0 निकला। तो यहाँ पे देखिए डिटरमिनेंट a की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, 0 तो नहीं है, यहाँ पे सारणिक a की वैल्यू 0 तो नहीं है, तो ये कहलाएगा व्युत्क्रमणीय आव्यूह, मतलब हम इसको परिवर्त कर सकते हैं, और यदि 0 होगी तो हम उसको परिवर्त नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सहखंडज आव्यूह। सहखंडज आव्यूह इंग्लिश में इसको कहते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, सहखंडज आव्यूह। कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था सहगुणनखंड, आज है सहखंडज। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम आपको एक एग्जांपल से बताते हैं, जैसे हम एक वर्ग आव्यूह दिया हुआ है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये हमें वर्ग आव्यूह दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसका सारणिक निकालते हैं, नहीं हम इसका पहले निकालेंगे सहखंड, सहगुणनखंड निकालेंगे, इसका हम सहगुणनखंड। और सहगुणनखंड के लिए कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, Cij इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस j इंटू Mij, और हमने आपको साथ में ये बताया था कि हम इसको Cij से भी प्रदर्शित करते हैं, उसको Aij से। तो आज हम इसको Aij से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जब हम इसके सहगुणनखंड निकालेंगे, तो सहगुणनखंड से बना आव्यूह होगा हमारा a11 a12 a13 a12 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये हमारा दिया हुआ है a का सहगुणनखंड आव्यूह, a का सहगुणनखंड आव्यूह, और इसको हमने मान लिया C, ये हमारा सहगुणनखंड आव्यूह है, इसको हमने मान लिया C। और अब हम इस सहगुणनखंड आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे, सहगुणनखंड मतलब C का परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह मतलब इसका ट्रांसपोज करना है, हम आपको पढ़ा चुके हैं, यदि आपको ट्रांसपोज करना नहीं आता तो आप हमारे इसके पहले वाले वीडियो को देखें, उसमें सीखें। तो इसको ट्रांसपोज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रांसपोज करने के लिए हम टी लगा देते थे, और फिर टी से क्या करते थे, इसको रो को कॉलम में चेंज कर देते थे, या फिर कॉलम को रो में। तो हम इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं, यहाँ पे इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं सी टी या फिर सी डैश। हमने आपको बताया था परिवर्त आव्यूह को हम सी टी से भी, मतलब टी लगा के भी बता सकते हैं और डैश लगा के भी बता सकते हैं। जब हम इसका वो निकालेंगे परिवर्त, तो क्या हो जाएगा a11
इसकी जो पंक्ति है इसको हमने स्तंभ में बदल दिया। अब दूसरी वाली को बदलेंगे, A21 A22 A23। फिर तीसरी वाली को बदलेंगे, A31 A33 A32 A33। देखिए ये C का निकला है परिवर्त आव्यूह और इसी को कहते हैं एडजॉइंट A। इसी को कहते हैं एडजॉइंट A। एडजॉइंट A को हम ऐसे निरूपित करते हैं, A लीजिए एडजॉइंट A। इसको जो निरूपित करते हैं वो करते हैं इसको एडजॉइंट A। अब आप फिर से समझिए कि प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, इजी है। आपको एक वर्ग आव्यूह दिया होगा, ठीक है, फिर आप इसका सह गुणनखंड आव्यूह निकालेंगे जैसा कि हम आपको कल बता चुके थे। और भी हम आगे इस पे सवाल करेंगे ना तो उस पर भी आपको बताएंगे। तो पहले हमें एक वर्ग आव्यूह दिया होगा, उसके हम सह गुणनखंड आव्यूह से बना एक आव्यूह ले लेंगे। आपने अलग अलग करके निकालोगे इसके, फिर उससे बना एक आव्यूह लेंगे, उसको हम C से डिनोट कर रहे हैं और फिर उस C का हम परिवर्त आव्यूह ले लेंगे और जो परिवर्त आव्यूह निकलेगा उसी को कहते हैं हम एडजॉइंट A। ठीक है बच्चों। अब आगे देखिए इस पे एक थ्योरम होती है, एक प्रमेय होती है कि A इंटू एडजॉइंट A इज इक्वल टू एडजॉइंट A इंटू A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट A इंटू I, जहां पे A हमारा n गुणे n का एक आव्यूह है। एडजॉइंट A हमारा सहखंडज आव्यूह है और ये हमारा सारणिक A है और I हमारा क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, तत्समक आव्यूह या फिर यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, ये प्रमेय अपन यूज करेंगे जहां भी इसको अप्लाई होगी। अब आगे देखिए बच्चों, व्युत्क्रम या प्रतिलोम आव्यूह इनवर्स मैट्रिक्स, ये आपको हम पढ़ा चुके हैं पहले भी। इसमें हमने आपको बताया था A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I इज इक्वल टू A इनवर्स A। यदि A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I निकल आए तो हम क्या कहेंगे, A इनवर्स A का प्रतिलोम आव्यूह या फिर व्युत्क्रम आव्यूह है। तो ये तो हम आपको पढ़ा चुके थे, मगर अब आगे इसमें क्या यूज होना है, यहाँ पे देखिए इसकी थ्योरम 2 है दूसरी प्रमेय इसमें। यदि A कोई व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या कहेंगे ये व्युत्क्रमणीय है। तो A कोई व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो A इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो A इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A, सहखंडज आव्यूह A बटे सारणिक A, जहां पे इसको हम ऐसे आप याद रखना कि जहां पे सारणिक A इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब सारणिक A की वैल्यू वहां पे 0 नहीं आनी चाहिए। यदि यहाँ पे 0 आ जाएगा और 0 हम नीचे रखेंगे, मान लो यदि A इनवर्स बराबर हम क्या नाम सारणिक A इज इक्वल टू 0 आता है, तो इसको अगर हम 0 रख देंगे तो इसका पूरा कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ऐसा हो नहीं सकता है कि डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू ना निकले, तो इसलिए हम यहाँ पे 0 नहीं देते हैं। तो इसलिए कहा गया A कोई व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अब आप इन कॉन्सेप्ट को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, समझिए, फिर हम इस पे एक्सरसाइज करते हैं, फिर आप उसको देखना। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.5। हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिया हुआ है, एक हमें आव्यूह दिया हुआ है और इसका सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना है। सहखंडज आव्यूह मतलब एडजॉइंट मैट्रिक्स, मतलब A डी एडजॉइंट A, इसका हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस आव्यूह A का सह गुणनखंड आव्यूह निकालेंगे, जिसके लिए हम Aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j इंटू Mij, इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहली पंक्ति के अकॉर्डिंग निकाल ले रहे हैं। पहली पंक्ति के सह गुणनखंड, पहली पंक्ति के हम सह गुणनखंड निकाल ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा A11। A11 के लिए क्या करेंगे,
-1 to the power i+j मतलब 1 + 1। अब यहाँ पे देखिए पहली पंक्ति के अनुसार मतलब पहली पंक्ति छोड़ देंगे मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने पर इसको छोड़ के इसको छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे 3 का गुणा 1 में हो जाएगा 3 एकम 3 और 0 का गुणा 5 में होगा तो 0 तो ये हो जाएगा 3 और -1 की पावर +2 और ये +1 हो जाएगा इंटू 3। इसी तरीके से A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ने पर 2 × 1 हो जाएगा पहले हम यहाँ पे -1 to the power 1 + 2। अब हमने क्या किया फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दिया तो 2 × 1 हो जाएगा 2 और -2 × 5 हो जाएगा -10 मतलब यहाँ +10 10 + 2 12 और -12। इसी प्रकार A13 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ने पर 2 × 0 हो जाएगा पहले हम इस पे रख दें -1 to the power 1 + 3 और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ने पर A × 0 2 × 0 0 -2 × 3 -6 और +6 ये हो जाएगा +4 है ना पावर तो प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ पे 6। इसी तरीके से हम दूसरी पंक्ति के सह गुणनखंड निकाल लेंगे। दूसरी पंक्ति के सह गुणनखंड अब दूसरी पंक्ति की निकालेंगे तो अब इस वाली को छोड़ देंगे अब ठीक है। तो दूसरी पंक्ति छोड़ने पर पहला कॉलम मतलब A21 निकालना है। A21 यहाँ पे होगा तो इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे। अब क्या बचेगा -1 × 1 पहले यहाँ पे -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा फिर -1 × 1 हो जाएगा -1 और 0 × 2 हो जाएगा 0। यहाँ पे -1 की पावर 3 हो जाएगा -1 और -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +1। इसी तरीके से A22 निकालने के लिए -1 की पावर 2 + 2 निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम छोड़ देंगे 1 × 1 हो जाएगा 1 -2 × 2 -4 और -1 से गुणा हो जाएगा तो +4 और ये हो जाएगा 5 यहाँ पे हो जाएगा +1 -1 की पावर 4 तो +1। इसी तरीके से A23 निकालेंगे A23 इसको निकालना है तो अपन A23 निकालना है यहाँ पे होगा A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ने पर 1 × 0 हो जाएगा पहले हम यहाँ पे -1 की पावर 2 + 3 और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 1 × 0 हो जाएगा 0 और -1 और -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा +2 और यहाँ पे -2 बचेगा। अब यहाँ पे -1 की पावर 5 तो -1 निकलेगा और -2 है तो -1 × -2 निकलेगा +2। इसी प्रकार से इसको हम डिस करके अब हमें निकालना क्या है थर्ड रो पे तो यहाँ पे हम निकालेंगे तीसरी पंक्ति के सह गुणनखंड। तीसरी पंक्ति के सह गुणनखंड निकालना है तो तीसरी पंक्ति मतलब अब इसको तीसरी पंक्ति लेंगे तो पहला एलिमेंट निकालना है क्या A31 तो -1 की पावर 3 + 1 हम क्या करेंगे फर्स्ट थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो -1 × 5 हो जाएगा -5 और 3 × 2 हो जाएगा 6 तो ये -1 की पावर 4 हो जाएगा तो +1 और -1 और -5 और -6 हो जाएगा -11 A32 ये -1 की पावर 3 + 2 ठीक है। हमें क्या करना है देखिए थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है तो 1 × 5 हो जाएगा 5 और 2 × 2 हो जाएगा 4 यहाँ -1 की पावर 5 तो -1 आ जाएगा और 5 - 4 हो जाएगा 1। इसी तरीके से A33 निकालेंगे A33 निकालने के लिए थर्ड कॉलम छोड़ देंगे और 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई -1 में होगा -2 और माइनस पहले से है तो +2 यहाँ पे -1 की पावर 6 हो जाएगी तो +1 और 3 + 2 हो जाएगा 5। अब देखिए हमने इसके सह गुणनखंड निकाल लिए तो इससे बना आप भी क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लिखेंगे सह
गुणनखंड से बना आव्यूह। इससे बनी मैट्रिक्स को हमने सी मान लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, A11 A12 A13 के मान रखेंगे। ये है हमारी A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए 3 - 12 6 3 - 12 6, फिर 1 5 2 1 5 2, फिर -11 -1 5। ये हमारा निकल आया सह से बना आव्यूह सी। अब हमें निकालना क्या, एडजॉइंट ए। यहाँ पे एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है सी डैश। सी डैश मतलब सी का परिवर्त आव्यूह, सी का परिवर्त आव्यूह। और सी का परिवर्त आव्यूह निकालना है, सी तो ये है, इसको परिवर्त करना है, इसको चेंज कर देंगे। 3 - 12 6, ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर देंगे, फिर इस रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, फिर इस रो को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका निकल आया इस आव्यूह का, ये आपका निकल आया एडजॉइंट ए, सह गुणनखंड आव्यूह। ठीक है बच्चों, हम लोग क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 सेम है, इसलिए हमने क्वेश्चन 3 लिया हुआ है। एक हमें आव्यूह दिया हुआ है और सिद्ध करना है कि a into adjoint a is equal to adjoint a into a is equal to सारणिक a into i n। यहाँ पे आप कहेंगे i n क्या है, तो यहाँ पे जो n है वो यहाँ पे आव्यूह का क्रम दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कितनी कोटि का ये आव्यूह है, 2 कोटि का। तो यहाँ पे जो क्या नाम है इसका, यूनिट वेक्टर यूनिट मैट्रिक्स होगी वो भी 2 कोटि की होगी। अब देखेंगे यहाँ पे हम इसको, सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स ये दिया हुआ है तो हम इसका डिटरमिनेंट निकाल ले रहे हैं। डिटरमिनेंट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा -12 और फिर आ जाएगा हमारा प्लस और -12। यहाँ माइनस लगाएंगे, बीच में माइनस आता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ये निकला हमारा 0, ठीक है। डिटरमिनेंट ये निकल आया 0। अब हम आगे देखते हैं इसमें, जब हमने इसका डिटरमिनेंट ए निकाल लिया तो हम निकालेंगे अब I2 और डिटरमिनेंट a इंटू I2। तो डिटरमिनेंट a की वैल्यू है 0, I2 की हो जाएगी 1 0 0 1 और 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पूरी वैल्यू निकल आएगी इसकी 0। मतलब जब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो 0 0 0 0 मतलब पूरा 0 निकल आया। अब हम आगे निकालते हैं, हमें निकालना है एडजॉइंट ए। यहाँ पे हम निकालना है एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालने पड़ेंगे इसके सह गुणनखंड। तो सह गुणनखंड के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ai is equal to -1 to the power I plus j into mij, यही बताया था। अब यहाँ पे देखिए हमें निकालना है a11, तो a11 हो जाएगा -1 की पावर 1 plus 1 और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने पर बचा -6। तो ये हो जाएगा +1 हो जाएगा इंटू -6 तो हो जाएगा -6। a12 निकालना है तो -1 की पावर 1 plus 2, क्या करना है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है तो बचेगा -6। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और -4 तो +4 हो जाएगा। फिर निकालेंगे a21 के लिए -1 की पावर 2 plus 1, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने पर 3, यहाँ हम राइट कर देंगे 3 और -1 की पावर हो जाएगी 3 जो निकलेगा -1 और -1 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3। इसी प्रकार a22 निकालने के लिए -1 की पावर 2 plus 2 और सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ने पर फिर बचा 2 तो 2 राइट कर देंगे। तो यहाँ पे ये +1 हो जाएगा 2 से ये बच जाएगा। अब यहाँ से सह गुणनखंड आव्यूह क्या हो जाएगा, इसका सह गुणनखंड आव्यूह ये बन जाएगा हमारा c = a11 a12 a21 a22। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, -6
4 -3 2। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सी का परिवर्त आपने निकाल लीजिए, इसका ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो इसको हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। ये है -3 2, ये हमारा एडजॉइंट ए निकल आया। अब हमारे पास एडजॉइंट ए है और ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, यहाँ निकाल दिया है a इंटू एडजॉइंट ए। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है यहाँ पे 2 -4 3 -6 और एडजॉइंट a की वैल्यू निकली यहाँ पर -6 4 -3 2। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इस रो में इस कॉलम का, तो हो जाएगा -12 + 12। ठीक है, फिर इसमें होगा सेकंड रो में तो माइनस प्लस 6 4 24, यहाँ भी हो जाएगा प्लस आ जाएगा -6 और 4 तो -24। अब हम करेंगे सेकंड कॉलम का, यहाँ पे होगा -6 और ये +6, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +12, ये हो जाएगा -12। तो बचा हमारा 0 0 0 0, यही है ना पूरा 0। तो यहाँ पे देखिए ये और ये वैल्यू दोनों सेम है ना। इसी प्रकार जब एडजॉइंट ए और ए की वैल्यू हम निकालेंगे वो भी 0 निकलेगी। तो इस तरीके से आप प्रूफ कर देंगे हम। जैसे अभी हमने a इंटू एडजॉइंट ए निकाला, अब आप एडजॉइंट a इंटू ए निकालेंगे तब भी वो निकलेगा 0 0 0 0। जब ये तीनों पार्ट सेम हो गए 1 2 3 तो अपन लास्ट में लिख देंगे अतः या फिर हेंस। ये प्रूफ करना था तो ये चीज प्रूफ हो गई। ठीक है बेटा, बहुत ही इजी है, सरल है। ठीक है बेटा, आप देखिए आप यहाँ पर है अगला क्वेश्चन जी 5 to 11 दिए गए प्रत्येक आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए जिनका अस्तित्व हो। मतलब अभी हमने आपको बताया था कि व्युत्क्रम आव्यूह किसका होगा, जिनका डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, उन्हीं का व्युत्क्रम आव्यूह निकाल पाएंगे। और हमें निकालना है व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है, ये तो हमने आपको बता दिया कि व्युत्क्रमी आव्यूह वो होते हैं, मगर व्युत्क्रम आव्यूह निकालने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट A अपॉन सारणिक A। इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे सारणिक A। इसका सारणिक A निकालना है तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा -1 का 2 में तो -2 और -3 का 5 में हो जाएगा -15 और माइनस माइनस प्लस 15 - 2 13 इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब इसका अस्तित्व है। तो इस आव्यूह का अस्तित्व, इसका हमें A इनवर्स निकालना है। तो A इनवर्स निकालने के लिए हम पहले एडजॉइंट A निकालेंगे और एडजॉइंट A निकालने के लिए पहले हम A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13 और सॉरी 13 नहीं 21 और A22। इस प्रकार से अब निकालने के लिए क्या करेंगे हम, -1 की पावर 1 + 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो बचेगा 2, ये हो जाएगा 2। इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ने पर -3, यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2, यहाँ पे ये -3 और -1 3 हो जाएगा। इसी प्रकार -1 और 1 + 2 है ना, तो 2 + 1 तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने पर 5 बचा, तो 5 राइट कर देंगे तो आ जाएगा -5। और A22 में सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ने पर -1 बचा, यहाँ पे -1 की पावर 2 + 2, ये +1 हो जाएगा इंटू -1 तो -1 हो जाएगा। इस तरीके से सेकंड आव्यूह क्या बनेगा इसका, इससे सेकंड आव्यूह बनेगा हमारा A11 A12 A21 A22 A11 A12। अब A11 है तो 1 वैल्यू पुट करेंगे 2 3 -5 -1। अब हमारा एडजॉइंट A निकालना है। एडजॉइंट A कैसे निकलना है, C को ट्रांसपोज करने पर इसको हम चेंज कर लेंगे, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, दूसरी रो को बदल लेंगे। तो ये निकल आया हमारा एडजॉइंट A।
एडजॉइंट ए निकाला। अब हमें निकालना था व्युत्क्रम आव्यूह जिसको हम ए इनवर्स कहते हैं, और ए इनवर्स निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि एडजॉइंट ए। पहले हम रखें इसको, हम ऐसे राइट करेंगे कि इस प्रकार से, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप राइट कर लेना। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी निकली थी 13, और यहाँ पे एडजॉइंट ए हो जाएगा 2 - 5 3 - 1। आप इस टाइप से भी आंसर रख सकते हो, और अगर आप चाहें तो इसका आप डिवाइड भी दे सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 1/13 का, तो 2/13 - 5/13 3/13 - 1/13, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप इसके बाकी के पार्ट भी आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 11। ये हमें आव्यूह दिया हुआ है, इसको हमने ए मान लिया है, इसका हमें व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। तो अभी हमने आपको 2 कोटि वाला बताया था, अभी 3 कोटि का आव्यूह है। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे इसका सारणिक ए। सारणिक ए, इसको हम R1 के संगत इसका प्रसार कर दे रहे हैं। देखो बच्चों, अभी तक हम जो जो पढ़ के आ चुके हैं, एक एक कॉन्सेप्ट जो हमने आपको पढ़ाया है, अब उसका हम यहाँ पे एक एक करके प्रयोग भी कर रहे हैं। देखिए प्रसार करेंगे तो यहाँ पे 0 है, या तो आप इसके पंक्ति के अनुसार कर सकते हैं, या फिर आप इसको स्तंभ के अनुसार, तो हम पंक्ति के अनुसार कर देंगे। तो ये 2 0 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा 1 × सीधा हम कर सकते हैं कि 1 पहली रो और पहला कॉलम छोड़ने पर अब गुणा कर देंगे, माइनस कॉस अल्फा गुणा हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा हो जाता है साइन स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1, और आंसर यहाँ पे आ जाएगा -1। ये हमारा सारणिक ए की वैल्यू निकल आई है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसके सहखंडक, ए के सहगुणनखंड, और अब हम निकालेंगे सहगुणनखंड। तो a11 के लिए -1 की पावर 1 + 1 × m11। अब देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हम आप इसको ज्यादा नहीं बता रहे हैं आपको, और यहाँ पे हम इसको फर्स्ट कॉलम छोड़ने पर ये गुणा और ये गुणा क्योंकि हम कर चुके हैं वही निकलेगा। ये हो जाएगा हमारा -cos स्क्वायर अल्फा और -sin स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे देखिए ये +1 हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे और ये देखो सेम हो जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा 1। इसी तरीके से हम ये 1 2 निकालेंगे, -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 × 0, ये हमारा निकल आएगा पूरा 0। अब A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ने पर इसका 0 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, तो -1 की पावर 1 + 3 0 - 0 क्या निकलेगा 0। अब इसी तरीके से आगे करते हैं। अब हम निकालेंगे A21, फिर निकालेंगे A22, A23, फिर A31, A32, A33। अब हम आपको क्योंकि आप समझा चुके हैं तो इसलिए हम थोड़ा इसको शॉर्ट भी करते जा रहे हैं। और अब A21 निकालना है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने पर, क्या बचे 0 × 0, तो ये 0 हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1 × 0, 0 - 0 = 0। अब A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ने पर 1 × -cos अल्फा हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 2। देखिए 2 2 है ना, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ने पर 1 × -cos अल्फा, तो -cos अल्फा, फिर माइनस कर देंगे तो 0, तो ये +1 हो जाएगा, तो सीधा निकलेगा ये -cos अल्फा। इसी तरीके से A23 निकालेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ने पर ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 1 × sin अल्फा sin अल्फा। देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ा ना,
तो 1 इंटू साइन अल्फा माइनस 0, तो यहाँ पे निकलेगा माइनस साइन अल्फा। A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने पर इतना बचेगा, इसका मल्टीप्लाई साइन अल्फा में होगा 0 और कॉस अल्फा का 0 में होगा तो 0, माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। A32 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 32 निकाल, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो इसको छोड़ देंगे, इसको 1 इंटू साइन अल्फा हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, 1 इंटू साइन अल्फा होगा साइन अल्फा और 0 इंटू 0 0, तो ये निकल आएगा हमारा माइनस साइन अल्फा। और A33 निकालने के लिए थर्ड और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो 1 इंटू कॉस अल्फा हो जाएगा कॉस अल्फा और इंटू माइनस 0। अब यहाँ पे माइनस 1 की पावर 6 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा कॉस अल्फा। अब इससे साइन गुणनखंड आव्यूह से बना हमारा आव्यूह क्या हो जाएगा C। अब इसमें हम ये तीनों लेंगे ना, A11 A12 A13, अब हम इसको डायरेक्ट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, A11 A12 13 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 0, फिर 0 माइनस कॉस अल्फा 0 माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा फिर A31 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ पे ब्रैकेट। अब हमें इसका एडजॉइंट A निकालना है, तो एडजॉइंट A निकालने के लिए क्या करते हैं, C ट्रांसपोज, इसको हम चेंज कर देंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, माइनस 1 0 0, इसको चेंज कर देंगे 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर इसको कर देंगे 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हमें निकालना क्या है, हमें इसका व्युत्क्रम निकालना था A इनवर्स, और A इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट A की वैल्यू थी -1, तो -1 लगा के अब हम इसको पुट करना है पूरा, और जब -1 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और साइन चेंज हो जाएगा। अब हम बेटा यहाँ जगह ना होने के कारण हम इसको केवल लिख दे रहे हैं एडजॉइंट A, डिटर्मिनेंट A 1/-1 रख दिया, ये माइनस हो जाएगा। अब -1 का इस पूरे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई होगा तो जो माइनस के साइन है वो प्लस में बदल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 0, यहाँ पर हम राइट कर दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1 एडजॉइंट A। तो जब हम यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट A में, तो ये सब प्लस में हो जाएगा कन्वर्ट, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये निकल आए हमारी A इनवर्स की वैल्यू। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप और भी इसकी सम्स लगाना। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो कॉस अल्फा है प्लस का है, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा माइनस आ जाएगा इधर पे। ठीक है, अब ये आंसर आपका सही हो चुका है। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप और इसके आगे सम आज हम यहीं तक रहने देते हैं, अगली वीडियो में इसकी जो शेष क्वेश्चंस हैं तो वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।